गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अबी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? तो ये इथियोपिया का, ठीक है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। 2018 से इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली को 2019 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इथियोपिया ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी अदीस अबाबा। और इथियोपिया की जो करेंसी है वो है बिर और प्रधानमंत्री अबी अहमद अली। इंडियन प्रीमियर लीग में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने गए हैं जिन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। वर्तमान में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और विजेता टीम राजस्थान रॉयल थी और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में खेला गया था और 2020 में मुंबई इंडियंस ने मैच जीता था। आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के लिए और काशिगो रबाडा को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिया गया था। उमनगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया। यह नदी किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। मेघालय राज्य उमनगोत नदी को भारत की सबसे साफ नदी का टैग मिला है। इस नदी का नाम उमनगोत है, लेकिन यह नदी डोकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी में नाव पर सवार करने पर ऐसा लगता है मानो कांच पर नाव चल रही हो। टॉप 5 नदियां और उद्गम क्षेत्र देखें तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। झेलम नदी ये शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। रावी और ब्यास नदी ये रोहतांग दर्रा से निकलती हैं। नर्मदा, सोन ये नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती हैं। विश्व शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 1994 से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के शिक्षकों की सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 का थीम है शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दोहा, कतर में। टॉप 5 आगामी खेल प्रतियोगिता को देखें तो 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता कोलकाता में आयोजित होगा और 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गांधीनगर गुजरात में होगा और रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन इंग्लैंड में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ये दूसरा संस्करण कर्नाटक में खेला जाएगा और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत करेगा। किस आईआईटी संस्थान ने पहली बार कार्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद ने कार्निया को चोट से होने वाले नुकसान के उपचार के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है। इसे चोट लगने के तुरंत बाद उपयोग किया जा सकता है। कार्निया रोग भारत में अंधापन और दृष्टि हानि का एक प्रमुख उदाहरण है। वहीं शेष विकासशील देश दुनिया में भी कार्नियल डोनर भारी कमी है। यह शोध एक कमी को दूर करने में मदद करेगा। आईआईटी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। टॉप 5 संस्थान देखें तो आईआईटी संस्थान के बारे में AMLEX नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है, तो ये आईआईटी रोपड़ ने, ठीक। और किस आईआईटी संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण का विकास किया? तो आईआईटी रोपड़ ने। किस आईआईटी संस्थान ने
तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बीटेक को विकसित किया है? तो ये भी आईआईटी रोपड़ ने किया है। और किस आईआईटी संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आलोक सहाय। आलोक सहाय भास्कर चटर्जी की जगह लेंगे। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये एफसी गोवा ने। इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल टीम एफसी गोवा ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुए मुकाबले में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। आयोजन हुआ था डूरंड कप 2021 का आयोजन कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया गया था। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अमिताभ बच्चन। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है, जिसके कारण इसकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना रहता है। वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा डाइम के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिकाओं को समाप्त करना था। सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से कई देशों में फैले विकेंद्रीकृत डेटाबेस द्वारा सत्यापित किया जाता है। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो इस सर सैयद अहमद खान ने। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो ये छोटी आंत में। चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1849 में। दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम से संबंधित है? तो 52वां संशोधन अधिनियम 1985। भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग होता है, तो ये 1350 से 1400, इसमें थोड़ा सा आगे लग रहा है, ये 1400 से 1450 ग्राम, पर कहीं पर आपको 1350 ग्राम भी मिलेगा। ठीक है, और जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेने से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।